सुप्रीम कोर्ट का जो आज का रवैया है वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और जो इसके बारे में जो आज की कार्रवाई के हवाले से जो अंदाजे हैं वो भी बिल्कुल ठीक है कि कल की आईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें सबसे बड़ा मुखातब जो थे दो ही लोग थे। एक तो अपने खान साहब थे और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान थे जो इस वक्त एक केस लेकर बैठे हुए हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ये केसेस चलने चाहिए सिविलियंस के या नहीं चलने चाहिए। तो बिलाशुबा उनके मुखातब वही थे, और आज जैसे आपने कहा कि उसके असरात नजर भी आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इस चीज को ईद के बाद तक पेंडिंग किया, और इसके साथ साथ ये भी बड़ी बात है कि इसके ऊपर कोई उनके वकला ने डिमांड की कि इसके ऊपर अगर आप स्टे ऑर्डर जारी कर दें, हुक्म इम्तनाई दे दें कि मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ कोई प्रोसीडिंग ना की जाए, जो लिस्टें दी जा रही हैं और लोगों को उधर भेजा जा रहा है उनके कोर्ट्स, तो इसके ऊपर उन्होंने हुक्म इम्तनाई जारी नहीं किया। ताहम इसमें जो अटॉर्नी जनरल के जो दलाइल थे, जो उनकी बातें हैं, और आईएसपीआर की जो ब्रीफिंग थी, इन दोनों का एक तकाबली जायजा लेकर और इसके ऊपर जजेस के दरमियान जो है वो बात चलती रही। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी ये कहा कि आईएसपीआर कुछ कह रहा है, अटॉर्नी जनरल कुछ कह रहे हैं। सो ये बातें चलती रही हैं, लेकिन अगर हम इससे मजमूई तौर पर देखें तो लगता ऐसे है कि जैसे कल की जो आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसने अपने असरात छोड़े हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो भी इस हवाले से मुहतात हुए हैं। और खास तौर पर देखिए, इसमें मैं तो रजा भाई ये देखता हूं कि ये जो हालात आए हैं मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी, इसमें बहुत बड़ा जो हाथ है या बहुत बड़ा रोल है मामलात के यहाँ तक पहुंचने में, उसमें खुद हमारी अदलिया का भी है। वो जो गुड टू सी यू वाला एपिसोड है वो अभी तक डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, और ये उस गुड टू सी यू की वजह से ही मिलिट्री कोर्ट्स की जो डिमांड है उनमें केसेस चलाने की, ये उन्हें ये सुनाया जा रहा है कि अगर आप इंसाफ नहीं करेंगे, अगर आप केसेस को स्ट्रेट अवे आप उन्हें पूरे के पूरे पैकेज देंगे रिलीफ के, और जब अदालत लगेगी और कहेगी कि अच्छा इमरान खान साहब के जितने भी बाकी केसेस हैं, वो एक केस पे रिलीफ मांगने जाते हैं और अदालतें ये कहती हैं कि अच्छा बाकी केसेस जो हैं हुकूमत को कहते हैं वो भी लेकर आप हाजिर हों, और उल्टा हुकूमत जो है और जो प्रोसिक्यूशन है वो कटहरे में खड़ी हो जाती है और वो तमाम केसेस लेकर हाजिर होते हैं, और फिर उन पर बैक जुम्बश कलम तमाम केसेस के ऊपर उन्हें बिल्कुल रोक दिया जाता है, कार्रवाई रोक दी जाती है और उन्हें घर भी भेज दिया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि आप जाएं पुलिस गेस्ट हाउस, जाएं वहां पर रात गुजारें बड़ी अच्छे तरीके से। और वहां पर फिर हमारे कुछ दोस्तों ने इस बात का खोज भी लगाया कि उस दिन जब रात गुजारी थी उन्होंने खान साहब ने, तो किस तरह की मेहमान नवाजी थी, और वो भी अगर आप किससे पूछे तो वो भी बड़े चर्चे हैं उसके कि किस तरह से बड़ी पुरतकल्लफ उनकी मेहमान नवाजी की गई। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक जुडिशियल एक्टिविज्म, आमतौर पर हम तो ये ही सुनते थे कि जुडिशियल एक्टिविज्म जो है ये कोई अच्छी बात नहीं है, नेगेटिव इस्तेलाह है, लेकिन अब ये ऐसा फैशन चला है कि इसमें कई हमारे वकला हैं, उन्होंने जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम से अपने पैनल्स भी बना लिए सियासत के लिए। तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म जो है इसने ही जो ये मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला किया है, जिस तरह खान साहब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हद से ज्यादा जमहूरी आजादियां जो हैं या बोलने की आजादी उसे ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया, और उसके नतीजे में उन्होंने पूरे जमहूरी प्रोसेस को खतरे में डाल दिया। इसी तरह से जितनी जो जुडिशरी का जो कंडक्ट है उसकी वजह से ये मिलिट्री कोर्ट्स का मामला जो है, ये मैं समझता हूँ कि जुडिशियल सिस्टम के ऊपर एक मिसट्रस्ट है, और ये इसीलिए इसके ऊपर जो है आईएसपीआर की ब्रीफिंग भी यही थी, और उन्होंने इसी बात से शुरू किया, पहले अपने घर से शुरू हुए, जिसे कहते हैं ना कि अपना हाउस इन ऑर्डर करने वाली बात। उन्होंने पहले बताया कि हमने अपना हाउस इन ऑर्डर कर लिया है, अब हम आपकी तरफ आ रहे हैं, और जिन लोगों ने उस दिन ये सारा कुछ किया था हम उनको नहीं छोड़ने वाले। और ये भी उन्होंने बता दिया कि जो है इसके मास्टरमाइंड कौन है, ये भी आपने उसमें सवाल के जवाब में सुन लिया। इनडायरेक्टली उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन बता दिया कि जिन्होंने ज़हन साजी की और जिस ज़हन साजी के नतीजे में 9 मई के वाक़यात हुए वही मास्टरमाइंड है। तो ये मामलात हैं, और इसमें आज सुप्रीम कोर्ट का रवैया जो है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं उसे एंडोर्स करता हूँ कि कल की जो आईएसपीआर की ब्रीफिंग थी उसके बाद उसके असरात जो हैं आज बेंच के ऊपर मुझे नजर आए हैं। जी बिल्कुल। सोलंकी साहब, आपने सुनी फारूकी साहब ने बड़ी
जामे अंदाज में ये बात बताई। वैसे मैं तो जाती तौर पे, देखिए जाती तौर पे बड़ा मुश्किल होता है ये फौजी अदालतों को जो है एक्सेप्ट करना और उनके हवाले करना सिविलियंस को, क्योंकि ये नजीरें बन जाती हैं जो भी अदलिया की जो भी मसाइल हों। मैं तो डीप डाउन सीक्रेटली तो मैं यही कह रहा था कि ठीक है जजेस दे फैसला, एक बार तय करें इस बात को। बार बार ये चीज आती है, लेकिन मैं तो जाती तौर पे भी बड़ा मायूस हुआ हूं, क्योंकि मेरा ये ख्याल था कि आज मुझे बड़ी उम्मीदें थी, तवक्कुआत थी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से कि वो हस्बे साबिक जो है वो डट के फैसला देंगी। उन्होंने माजी में देते रहे, लोग तनकीद भी करते रहे, हम भी उनके वो कहते रहे, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। लेकिन इतनी जो ये जो चेंज आई है, ये यकीनन एक सवालिया निशान छोड़ती है अ, उन माजी के फैसलों के ऊपर जहां पर एक बड़ी क्लियर और वाजे लाइन ली जा रही थी हुकूमत वक्त के, इवन हत्ता के लोगों का कहना था इस्टेब्लिशमेंट के, और खुसूसन चीफ जस्टिस साहब की तरफ से। तो आप ये समझते हैं ये बदलाव है सोलंकी साहब, या ये टेक्टिकल रिट्रीट है जिसे कहा जाता है मिलिट्री वॉरफेयर की जबान में? पहले तो मैं अपनी हैरत का इजहार करना चाहता हूं आपकी तवक्कुआत के हवाले से, कि आपको ये तवक्को थी जी कि कोई डट के फैसला करेंगे। जी। ये कोई आम आदमी अगर ये मुझे बात करे तो शायद मैं उसको सुन लूं, लेकिन रजा रूमी अगर ये बात करे जिसकी तारीख पर भी नजर हो और पाकिस्तान की अदालती तारीख पर भी नजर हो, और फिर वो ये बात करे ये मुनसिफ बमुकाबला किसके है और वो डट के हाँ। फैसला किया, तो मुझे हैरत भी हुई और थोड़ी सी मायूसी भी हुई। क्योंकि मौलवी तमीजुद्दीन केस से लेके, डोसो केस से लेके, अयूब खान से लेके, यहया खान, उसके बाद जियाउल हक, जनरल मुशर्रफ, तो हमारी जो अदालत है वो हमेशा कमजोर हुक्मरान के खिलाफ डट के खड़े हैं और ताकतवर के सामने उन्होंने सरनगू किया है। उसके लिए उन्होंने नजरिया जरूरत भी बनाया है और ये सब कुछ किया है। आप जरा फास्ट फॉरवर्ड करके ले आए कि जब इस केस को उन्होंने उठाया तो उन्होंने कहा था कि जी जल्दी करें, चंद मिनट में, आपके पास 5 मिनट है, आपके पास 10 मिनट हैं, आप जल्दी करें, हमने मंगल को जो है वो इसको खत्म करना है। और फिर अचानक मंगल जो है वो जुलाई के आखिरी हफ्ते तक चला जाए तो उसकी तशरीह आप कैसे करेंगे? ये है वो सवाल जो कि तज्जियाकारों को जिसका जवाब देना चाहिए। और इस सवाल का भी जवाब देना चाहिए कि शाहराह दस्तूर पे जो तराजू वाली इमारत है उसकी सबसे ज्यादा बेतौकीरी किसने की है, इसका सब जवाब भी लोगों को मिलना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से बेंचेस की तश्कील होती रही है, जिस तरह से ये बेंच तश्कील हुआ, जिस तरह से मंसूर अली शाह जैसा जज सिर्फ एक एतराज पे उठ के चले गए, लेकिन और जजेस मौजूद हैं जिन पर बेतहाशा इल्जामात हैं, लीक्स हैं, और वो टिके रहे, तो ये जाहिर करता है कि जो है वो हमारे यहाँ अगर किसी चीज को दुरुस्त करने की जरूरत है, बहुत सारी चीजों में, उसमें जो निज़ाम अदल है उसको भी ठीक करने की जरूरत है। अब बात यह है कि ये आपको और मुझे तो सादा सी बात समझ आती है कि जो फौज है या ब्यूरोक्रेसी है वो हमारे आइन के तहत इंतजामिया का हिस्सा है, और हमारे आइन के अंदर अदलिया, इंतजामिया और मुकन्ना अलग हैं। इनके अंदर एक बीच में एक दीवार खड़ी है। तो ब्यूरोक्रेसी को या मिलिट्री को अदलिया का रोल नहीं दिया जा सकता, ये एक मोटा मोटा उसूल है। लेकिन ये आम हालात में है। जब गैर मामूली हालात हों, आपके सामने की बात है, इलेक्शन के दौरान वो फौजी अफसर या वो रिटर्निंग ऑफिसर या वो ब्यूरोक्रेट्स जो कि इलेक्शन की ड्यूटी दे रहे होते हैं, उनके पास जज के अख्तियारात होते हैं, वो सजा भी दे सकते हैं। तो दुनिया भर के अंदर
गैर मामूली हालात में गैर मामूली फैसले होते हैं। मैं जज नहीं बनना चाहता, ना मैं कानून का सहारा लेना चाहता हूं, लेकिन जो तज्जिया किया फारूकी साहब ने कि ये जो बहुत ज्यादा फुर्तिया और फिर जो अचानक जो ताखीर है, वो उसकी जो वजूहात हैं, उसका जो तनाजुर है, वो मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है। और जो अंग्रेजी का जो वो मकौला है ना कि यू पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज, मेरे ख्याल में somebody somewhere needs to understand this, that they need to put their money where their mouth is. I guess that mouth is missing.